हेलो छात्रों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त, आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वृत्त के बारे में। आज उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। चलिए ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। शर्मा रहे हैं का? वे शर्मा गई का? आजा वैसे ही। दिस इज ए सर्कल। इंग्लिश वर्ड समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, मैथ पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, यह वृत्त का केंद्र सुनो। प्रमेय क्या कहता है? इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। आप लोगों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान से पढ़िए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। खुशी जी देखिए, ध्यान दीजिए इधर क्या लिखा है। किसी बाह्य बिंदु से एक बाहर कोई बिंदु ले लेते हैं, कोई बाह्य बिंदु ले लेते हैं। वृत्त तो बहुत बड़ा बना दिए हैं, बड़ा ले लेके छोटा कर दे, थोड़ा सा बहुत बड़ा लग रहा है, छोटा सा कर देते। ठीक है, अब यहां पर एक बिंदु हम ले लेते हैं, इस बिंदु का नाम रख देते हैं ओ ना। और इस अच्छा दिया क्या है, इसको लिखा जाए। क्या दिया है देखिए, प्रमेय पढ़ते हैं तो जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त के बाहर एक बिंदु दिया है, उसका नाम रख देते हैं पी। ठीक है, वृत्त का बाह्य बिंदु दिया क्या है, वृत्त दिया है, वृत्त तथा वृत्त का केंद्र ओ न जी। और क्या दिया है, वृत्त के बाहर एक बिंदु पी है, वृत्त के बाहर बिंदु क्या है बतलाइए, बिंदु पी है, ये आपको दिया है। तो क्या लिखा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं। अब ऐसे एक बात बतला दें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जो है वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है ना, वो केवल दो ही होती है। तो एक स्पर्श रेखा हो गया ए और दूसरा स्पर्श रेखा हो गया बतलाइए ए। ये दो स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यह स्पर्श रेखा है। अभी स्पर्श रेखा के बारे में बतलाएं। छेदक रेखा का मतलब कि वृत्त के अंदर से जाएगी तो परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, छेदक रेखा होती है। मगर ये स्पर्श रेखा है जो वृत्त के परिधि पर किसी एक बिंदु को टच करती है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें इस बिंदु का नाम हम कर देते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, बी है। ठीक है, और ए को ओ से मिला देते हैं और बी को किससे मिला देते हैं, ओ से मिला देते हैं। ठीक है, और पी को ओ से मिला देते हैं। ये सब रचना में लिख देते हैं ना। रचना में क्या लिख देते हैं, दिया तो ये है, पहले सिद्ध क्या करना है, आप लोगों से क्या कह रहा है, सिद्ध करना है। देखो, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये दोनों स्पर्श रेखा जो एपी और बीपी है ना, ये दोनों बराबर है, ऐसा सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है एपी बराबर क्या बतलाइए, बीपी। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि करना क्या है, पीछे आप लोग समझ में आ रहा है ना क्या करना है, यानी कि यह एपी और बीपी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, सिद्ध करना है। रचना में क्या करते हैं, रचना में अब इतना जो किए हैं, आप लोगों को जो दिया था तो लिखे थे। रचना में क्या हुआ है कि पी को ओ से मिलाया। ठीक है, बस इतना किए हैं। क्योंकि स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये तो स्पर्श रेखा पहले से दिया था ना, केवल हमने पी को ओ से क्या किया है, मिलाया है। हाँ, ए को ओ से तथा बी को ओ से मिलाया ना। ये त्रिज्याएं हैं, ए को ओ से तथा बी को ओ से मिलाया, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चला अलग अलग हो जाए, रचना हो गया। अब उपपत्ति कर देते हैं, सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। कैसे होगा आप लोग ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज पी ए ओ बन रहा है, त्रिभुज पी ए ओ लिख देते हैं, त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज, एक त्रिभुज और बनेगा। आप लोग देखो ध्यान से, क्या जगह पी बी ओ, इंपॉर्टेंट है, बतला देते हैं, पी बी ओ। यह दो त्रिभुज है,
एक त्रिभुज का नाम है PAO, ए वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज का नाम है PBO, ए वाला त्रिभुज। ठीक है, दो त्रिभुज लिए हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या करना है ना, इसको सर्वांग सम करना है। तो सर्वांग सम करने के लिए जो भी देखा जाएगा कंडीशन क्या हो रहा है, तो पहले एक बात बतला देते हैं कि यह वाला जो AO होगा ना, वह BO के बराबर होगा। AO बराबर BO होगा, क्यों होगा बतलाइए? AO BO के बराबर क्यों होगा? वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी ना। तो यह AO वृत्त की त्रिज्या है, BO भी वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की जो वृत्त है उसकी जितनी भी त्रिज्या है सब बराबर होती है। AO बराबर BO हम लिख देते हैं। वृत्त की क्या है बताइए? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या हो गया। ठीक है, और देखना ध्यान से, एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है ना कि वृत्त के केंद्र से किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से, ठीक है, और वृत्त के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। प्रमेय एक से, ये प्रमेय एक है। ठीक है, आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में सिद्ध करके दिखा दिए हैं। नहीं समझ में आ रहा है? अगला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो हम लिख देना यह कोण OAP, कोण OAP बराबर कोण क्या हो जाएगा बतलाइए? OBP, OBP। और यह क्यों बराबर है? समकोण है। क्यों बराबर बतलाइए? समकोण का मतलब 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलिए, एक तो कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब देखिए, यह PO बराबर PO होगा। क्यों होगा बतलाइए? उभयनिष्ठ भुजा है। PO त्रिभुज APO के लिए भी लागू हो रहा है और PO त्रिभुज BPO के लिए भी लागू है, दोनों के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो PO बराबर PO हो जाएगा। क्यों? उभयनिष्ठ लिख देंगे। क्यों बातें कर रहे हैं आप लोग? हाँ, क्यों बातें कर रहे हैं? हम यहां समझा रहे हैं, आप लोग बातें कर रहे हैं। बताइए, PO बराबर PO, तो बतलाइए एक कोण, सॉरी, एक भुजा, एक कोण, एक भुजा, यानी SAS कसौटी से। अब तुम लोग कहोगे सर जी S का मतलब क्या होगा? जानते हो? S का मतलब साइड, साइड का मतलब भुजा, A का मतलब एंगल, एंगल का मतलब कोण। तो एंगल, सॉरी, साइड, एंगल, साइड, यानी इसको क्या करेंगे? भुजा, कोण, भुजा, कसौटी से त्रिभुज, जो त्रिभुज क्या होगा? PAO होगा ना, वह सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज किसके बतलाइए? PBO के। त्रिभुज PBO के सर्वांग सम हो जाएगा। और एक बात हम बतला देते हैं आप लोगों को कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं ना, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो दोनों त्रिभुज के प्रत्येक संगत भुजाएं और प्रत्येक संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यानी यह कोण इस कोण के बराबर है और यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा है। इसका मतलब ये दोनों सर्वांग सम हो गए हैं। और जब सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब क्या कि इसकी यह वाली भुजा AP जो होगी वह PB के क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि इस त्रिभुज की यह भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के ही तो संगत कहलाएगी। इसलिए त्रिभुज सर्वांग सम है ना, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि PA जो होगा ना, जो PA होगा वह PB के क्या होगा बतलाओ? बराबर होगा। और यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि PA बराबर यानी AP बराबर BP। ठीक है, अच्छा ऐसे ही लिख देते हैं तुम लोगों को, AP बराबर क्या हो गया बतलाइए? BP हो गया। और यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। कोई दिक्कत? कर लोगे अपने से कि फिर से बतला दे एक बार? चलिए एक बार और देख लीजिए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ऐसा सिद्ध करना है। हमें एक दिया है वृत्त, ठीक है, और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु P दिया है। तो हमें इसको सिद्ध करना है कि PA और PB यानी AP और BP आपस में बराबर होंगे। यानी जो दिया था उसको लिख देंगे, जो सिद्ध करना है इसको लिख देंगे। ठीक है, रचना में क्या करेंगे कि P को O से मिला देंगे और O को A से और O को B से मिलाएंगे। ठीक है, और जब मिला देंगे तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि हमें त्रिभुज
एपीओ और त्रिभुज बीपीओ को देखना है। अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, देखो कि एओ जो होगा वो बीओ के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। और कोण ओएपी जो होगा वो कोण ओबीपी के बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। अभी हम बतलाए हैं, क्या बतला रहे हैं, सुन लीजिए कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये 90 अंश का कोण बना देगी यहां पर। ठीक है, तो यह हो जाएगा समकोण हो गया। फिर पीओ बराबर पीओ, यानी यह जो भुजा है वो बड़े इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए है, तो उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। तो यस ए एस कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो कंफर्म है कि एपी और बीपी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद। चलिए देखिए अगला वीडियो।